हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने बहुत सारी जानकारी पा ली है एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन उसकी वैलेंसी। बहुत सारी बातें आप एलिमेंट्स के बारे में जानते हो, ठीक है। देन एलिमेंट्स से कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, ये सभी बातें बच्चों। लेकिन आपको पता है कि कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है अभी तक, मतलब नॉन एलिमेंट्स कितने आप जानते हो? तो बच्चे वो होते हैं 118 नॉन एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। तो बच्चों, तो ये जितने सारे जो एलिमेंट्स है इनको हमको क्या करना है? इनका क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? तो बच्चों, उसको याद रखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे ये क्लासिफिकेशन रिलेटेड होता है। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई किसी की अगर स्टडी करना है। तो ये जो 118 एलिमेंट उसको अगर एक एक का स्टडी करेंगे तो ये समझेगा नहीं, तो उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट है, शुरुआत में उन्होंने ट्राई किया कि किस तरह से इसको अरेंज किया जाए, जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको। तो बच्चों, तो कुछ नहीं किया, फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स, इस तरह से। लेकिन बच्चों, होता क्या गया कि जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई तो फिर उसमें न्यू प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स दिखाने लगे। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उनमें मेटल की प्रॉपर्टीज थी, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज थी, जिनको हम मेटोलाइट्स कहते हैं। तो फिर ऐसे भी क्या किया जाए? तो सबसे पहले डोबेरेनर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने उसके ट्राइड्स बनाए, ठीक है। ट्राइड्स क्या होता है? तो बच्चों, ट्राइड्स में एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, ठीक। तो देखते हैं डोबेरेनर ने क्या किया, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि वो एक जर्मन साइंटिस्ट था और 1817 में उसने हमें ये ट्राइड्स दिए, ठीक है। तो एक बात याद है। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे ट्राइड्स क्या होता है, ठीक है। ट्राइड्स आर द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इट इज ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स having similar केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी बच्चों वो सिमिलर रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और आर कॉल्ड एज ट्राइड्स। तो ऐसे उसने कुछ ट्राइड्स बनाए, ठीक है, और ट्राइड्स बना के उसका एक लॉ भी बनाया, ठीक है। तो लॉ क्या थे? देखो, ही arrange 3 elements in increasing arranged. He arranged 3 elements in increasing order of atomic masses, ठीक है। उसने 3 एलिमेंट, ही अरेंज 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, in these triads एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास। देखो बच्चों, याद रखना वर्ड एटॉमिक मास। अभी हम सिर्फ एटॉमिक मास की ही बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, 3 एलिमेंट का अगर ग्रुप है तो बात कर रहे हैं हम उसके मिडल एलिमेंट की। तो मिडल एलिमेंट का मास जो है वो was approximately
approximately equal to the mean of the atomic masses of other two elements। मतलब अदर टू एलिमेंट्स का जो मीन रहेगा उसके इक्वल मिडिल एलिमेंट का मास रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है याद रखने के लिए, क्योंकि हम बात करें तीन एलिमेंट की। एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट। याद रखना, मीन इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट। मतलब अदर टू एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है उसका जो मीन आएगा वो मीन मिडिल एलिमेंट का मास रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको याद रखना है। तो ये उसका लॉ था। तो लॉ के हिसाब से देखेंगे उसने कौन सा ट्राइड बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है बच्चों, तो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.1, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 6.9 और इसका है 39.1। ठीक है, अभी देखो जो कि इसने बोला है मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट, एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट। चलो मीन निकालते हैं दो एलिमेंट का। 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2। मीन कैसे निकलते हैं आपको पता है, जितने नंबर्स होंगे उतने नंबर से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा देखो 46.0 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 23। तो ये अदर टू एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका मीन है जो कि मिडिल एलिमेंट के बराबर है। तो यहाँ पे इसने जो लॉ बोला है वो प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से उसने ये ट्राइड बनाया। ठीक है बच्चों, और दो एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर लिया है कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास है 40.1, स्ट्रॉन्टियम का है 87.6 और बेरियम का है 137.3। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, जो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, डोबेरियस लॉ, ये जो अदर टू एलिमेंट्स इसका मीन निकाला जो कि आया 88.7। ठीक है, ये मीन जो है वो मिडिल एलिमेंट के अप्रोक्सीमेट इक्वल रहता है। तो 87.6 के अप्रोक्सीमेट इक्वल ही तो है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी एक उसने ट्राइड्स वहां पे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन जो है बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो हाइड्रोजन ग्रुप से है, एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। तो बच्चों ये आप भी इसका अप्रोक्सीमेट या अदर टू एलिमेंट का एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आप फाइंड कर सकते हो। तो समझ लेना कि एक आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आप फाइंड कीजिए और चेक कीजिए ये मिडिल एलिमेंट के साथ वो अप्रोक्सीमेट आता है या नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कुछ डोबेरियर के ट्राइड्स। तो बच्चों ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, बाकी जो तीन ट्राइड्स थे उसने फाइंड कर लिए हैं। ठीक, तो ये सब जो एटॉमिक नंबर है उसको आपको याद करना है। सर एटॉमिक मास नंबर जो है उसको आपको याद करना भाई, तो ये आप उसका एग्जाम्पल लिख पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि डोबेरियर्स के लिमिटेशंस क्या थे। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या प्रॉब्लम आए उसको। ठीक है, तो उसने जो लॉ बनाया बच्चों, और जो लॉ है वेरी फ्यू एलिमेंट को एप्लीकेबल है। मतलब अदर ट्राइब्स डिड नॉट ओबे हिज लॉ। बाकी जो ट्राइब्स थे, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के जो ट्राइड्स थे कुछ, वो उसका लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है,
ये एक उसका लिमिटेशन था। एंड सेकंड, ही कुड फाइंड या फिर ही कुड आइडेंटिफाई वेरी फ्यू ट्राइब्स फ्रॉम नॉन एलिमेंट्स। नॉन एलिमेंट से वो बहुत कम ट्राइब्स फाइंड कर पाया, और बाकी जो थे उसका लॉ ओबे नहीं कर रहे थे, उसका लॉ फॉलो नहीं कर रहे। तो ये जो दो लिमिटेशन है डोबेरेनर के बारे में वो आप याद रखना। तो बच्चों कोई भी अगर हम नया काम शुरू करते हैं तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम तो आते ही। वैसे ही डोबेरेनर ने तो शुरुआत की थी, उसने उसका फर्स्ट ट्राई था, तो कुछ थोड़े से उसको प्रॉब्लम आने वाले थे। तो ये दो उसके लिमिटेशंस, उसके प्रॉब्लम थे, ठीक है। और उस टाइम तो सिर्फ बहुत कम एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स थे, ठीक है। बाकी तो अभी बहुत सारी डिस्कवरी होना बाकी था, ठीक है। तो ये सब बातें हम डोबेरेनर के बारे में याद रखें।